गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज संविधान का क्लास है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 के बारे में सुना, वो पढ़ा था। आज जो है हम लोग भाग 4 का भाग 4 का के बारे में पढ़ने वाले। अब ये भाग 4 का है क्या? तो ये आपका मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 के क में इसका वर्णन किया है। इसे यानी मूल कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है संविधान में जोड़ा गया। मैं इसका जिक्र क्यों कर रही हूं, इसे थोड़ा सा समझिएगा। यानी जब संविधान निर्मित हुआ था, संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया था, उस समय मूल कर्तव्य जो है आपके संविधान का हिस्सा नहीं था। यानी मूल कर्तव्य जो है संविधान में वर्णित नहीं था। बाद में 1976 ईस्वी में जो है 42वां संविधान संशोधन करके मूल कर्तव्य को हमारे संविधान में जोड़ा गया। इसके पीछे का कारण ये बताया गया कि जिस प्रकार से मनुष्यों को मूल अधिकार दिया गया है, उसी प्रकार से मनुष्यों को अपने कर्तव्यों के बारे में, और विशेषकर भारत की अगर बात की जाए तो भारत के लोगों को उनके कर्तव्यों का भी जो है ज्ञान होना चाहिए कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। संविधान उन्हें मूल कर्तव्य भी देता है। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान देने योग्य है कि जिस प्रकार मूल अधिकार अगर हमारा कोई छीनता था तो उसके विरुद्ध जो है हम न्यायालय में जा सकते थे, यानी न्यायालय में वाद योग्य था आपका मूल अधिकार, जबकि मूल कर्तव्य न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने मूल कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं तो आपको जेल में नहीं डाला जाएगा। अब ये मैटर था क्या, ये जानिए। स्वर्ण सिंह समिति, ये एक समिति का गठन किया गया था, जिसका गठन इसलिए किया गया कि क्या क्या इंसानों के या लोगों के मूल कर्तव्य होने चाहिए, उस पे विचार विमर्श किया जाए। उसमें से कौन से मूल कर्तव्य इंक्लूड करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए स्वर्ण सिंह समिति जो है वो बनाई गई थी, जिसने 1976 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसने 10 मूल कर्तव्य जो है मनुष्यों के लिए, खासकर भारतीय जनता के लिए जो है वो व्याख्यात की कि ये कर्तव्य जो है मनुष्यों के लिए होना चाहिए। स्वर्ण सिंह समिति ने एक और अनुशंसा की थी उसी में मूल कर्तव्य में भी, कि अगर कोई व्यक्ति अपने मूल कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो उसे जेल भी हो सकता है। ऐसा वर्णन भी उसने किया था स्वर्ण सिंह समिति ने कि इस तरीके का प्रावधान भी संविधान में लागू होना चाहिए, उसमें डाला जाना चाहिए। लेकिन उस समय के जो लोग थे, हमारी जो सरकार थी, उन्होंने कहा नहीं, मूल कर्तव्य जो होना चाहिए लोगों के लिए ऐच्छिक होना चाहिए, उनके मन पे होना चाहिए। अगर उनकी इच्छा है तो उसका पालन करें, उनकी अगर ना इच्छा है तो उसका पालन ना करें। इस आधार पर स्वर्ण सिंह समिति की जो अनुशंसा थी, जो सजा का प्रावधान था, उसे ना मानते हुए सरकार ने उसे हटा दिया और बाकी जो आपके मूल कर्तव्य थे उसे इंक्लूड कर दिया गया। उसके बाद मूल कर्तव्य को रूस के पूर्व सोवियत संघ जो था, वर्तमान में जिसे हम लोग रूस कहते हैं, जो अभी खंडित हो चुका है, तो पूर्व सोवियत संघ के संविधान से मूल कर्तव्य को लिया गया। जिस प्रकार मैंने आपको एक स्टोरी बताई थी मूल अधिकार के समय में कि मूल अधिकार जो है आपके अमेरिका के संविधान से क्यों लिया गया, उसी प्रकार से अगर हमें समझना चाहे कि मूल कर्तव्य जो है रूस के संविधान से क्यों लिया गया, तो इसके पीछे की एक कहानी है। 1917 ईस्वी में जब रूसी क्रांति हुई थी तो उस समय वहां की जो जनता थी, अपने देश की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए उन लोगों ने जो उनके उत्पादन अधिशेष होते थे, यानी अगर मैं किसान हूँ, मैंने कोई फसल उपजाई, कुछ उत्पादन किया, तो अपने खाने के लिए रख करके जो मेरे पास अधिशेष है उसे वो सरकार के खजाने में जमा करवा देते थे कि ये जो मेरे पास अधिशेष
आप रखिए और उससे आप देश की तरक्की का जो है मार्ग प्रशस्त कीजिए। इस तरीके से सबसे पहले अगर देखा जाए पूरे विश्व में तो रूस की जनता ने अपने कर्तव्य को समझा और उसे समझते हुए अपने अधिशेष को जो है वो सरकार को समर्पित कर दिया। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि लोग जो है अपने कर्तव्य के प्रति कितने सजग थे। कारण यही है कि वहाँ के संविधान में कर्तव्यों का विशेष प्रकार का वर्णन किया गया है, जहाँ से भारतीयों के लिए भी मूल कर्तव्य जो है वो लिया गया। मूल कर्तव्य आपकी स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। चूंकि संविधान निर्माण के समय ये भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं था, इसलिए भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 का के तहत जो है आपका मूल कर्तव्य को जोड़ दिया गया है। इसी में आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जो है 11वां मूल कर्तव्य, यानी जो पहले 10 मूल कर्तव्य थे उसमें एक और बढ़ा करके 11 अब टोटल जो है हमारे मूल कर्तव्य है। 11वां मूल कर्तव्य उन अभिभावकों के लिए रखा गया, वैसे माता पिता या फिर किसी भी बच्चे के गार्जियन जो किसी के पालक हैं, वो 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उन्हें प्राथमिक शिक्षा जो है उपलब्ध कराएंगे। ये आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जो है विशेष एक कर्तव्य दिया गया गार्जियंस को, यानी वो अपने बच्चों को जो अनिवार्य शिक्षा है वो कम से कम उन्हें मुहैया करो। यानी वर्तमान समय में हमारे संविधान में जो है वो 11 मूल कर्तव्य हैं। 11 मूल कर्तव्य। अब इसमें बात यहाँ पे ये आती है कि मूल कर्तव्य और है क्या क्या। तो जिस तरीके से हमें अपने घर में एक विशेष प्रकार का जो है नियम मानना होता है, नियम ही ये ऐसी बात कहें कि नैतिकता जिसे कह सकते हैं। नैतिकता के तहत होता है कि अगर आप किसी फैमिली में रहते हो तो हमारे माता पिता जो होते हैं बचपन से ही सिखाते हैं कि बड़े बुजुर्गों का आदर करना चाहिए, शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए, माता पिता का आदर करना चाहिए, बड़े भाई बहन का आदर करना चाहिए, अपने देश के प्रति जो है वो सम्मान करना चाहिए। इस तरीके से जो है हमें घर में भी कुछ शिष्टाचार सिखाए जाते हैं। बस वही शिष्टाचार जो है हमारा मूल कर्तव्य है। हमारे संविधान में कोई बहुत बड़ी जिम्मेवारी मूल कर्तव्य के रूप में हमारे ऊपर नहीं डाली गई, महज कुछ वैसी नैतिकता जैसे कि अपने राष्ट्र ध्वज, अपने देश के राष्ट्र ध्वज का सम्मान करें, राष्ट्रगान का सम्मान करें। आप लोगों को पता होगा जब राष्ट्रगान बजता है तो सामान्यतः लोगों से ये उम्मीद की जाती है कि आप जो है खड़े हो जाएं उसके राष्ट्रगान के सम्मान में। उसी प्रकार से अपने देश की एकता एवं अखंडता को जो है बचाए रखने का काम करें। कुछ ऐसा आप ना करें जिससे आपके देश की अखंडता जो है वो बाधित हो। उसके अतिरिक्त अपने आसपास का जो पर्यावरण है उसे आप साफ सुथरा रखें। हमारे यहाँ जो स्मारक है, जो विशेष ऐतिहासिक जगह, वहां पे गंदगी ना फैलाएं। अपने आसपास के जो इलाके हैं उसे गंदा ना करें। यानी पर्यावरण, वन, ऐतिहासिक भूमियां, प्लेसेस, अपना राष्ट्र की एकता, अखंडता, बंधुत्व की भावना, लोगों के साथ भाई बंधु के रूप में एक दूसरे के साथ रहना, इस तरीके की कुछ छोटी छोटी बातें जो हमेशा हम लोगों को बताई जाती है, यही आपके मूल कर्तव्यों के अंतर्गत रहता है। मूल कर्तव्य में हमें कोई बहुत भारी भरकम जो है सरकार के द्वारा या हमारे संविधान के द्वारा जो है हमें बॉर्डरेशन कुछ भी नहीं डाला है। अब यहाँ पे बात आती है कि इसमें एग्जाम में किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं वो है कि मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर संविधान में जोड़ा गया। तो स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे कब जोड़ा गया? 1976 ईस्वी में जोड़ा गया। किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। वर्तमान में आपके मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो 11 है। 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो आपके 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अभिभावकों के द्वारा जो प्राथमिक शिक्षा दी जानी चाहिए उससे जुड़ा हुआ है। यानी इस तरीके से हम देखते हैं तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस के संविधान से लिया गया है। यानी एक कुछ छोटी छोटी क्वेश्चंस है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है,
वन है आपके एग्जाम के लिए, यानी एक से दो क्वेश्चन जो है कम से कम इससे जो है आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये आपका आज का था मूल कर्तव्य। अगर इसमें कोई दिक्कत हो, कुछ समझ में ना आया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए थैंक यू।